मिर्जापुर दौरे पर पहुंची योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कोषागार का निरीक्षण किया। इस दौरान कोषागार में गंदगी देख वो भड़क उठे। उन्होंने कार्यालय के अधिकारियों पर भड़कते हुए सफाई कर्मी को बुलाया, गंदगी दिखाते हुए खूब फटकार लगाई। उन्होंने कार्यालय में रखी अलमारी की फाइलों को भी चेक किया, जिसमें खामियां मिलने पर फटकार भी लगाई। मंत्री ने कार्रवाई करते हुए 2 कर्मचारियों के वेतन काटने के निर्देश दिए और निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने पहुँचे। उन्होंने निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं कि हर काम जो लक्षित समय हो उस पर पूरा हो और प्रॉपरली क्वालिटी भी मेंटेन रहे। साथ ही साथ जैसा कि हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर ने जानकारी दी है कि लगभग 16% काम इनका होना चाहिए था और 15% काम की पूरा करने की रिपोर्ट भी है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन किया गया है, उसकी रिपोर्ट भी हम देखेंगे और जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी दिखवाएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमारी कोशिश ये होगी कि बनते वक्त किसी और एजेंसी से भी जांच इसकी क्वालिटी की होती रहे, ताकि किसी भी तरीके से क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ ना हो। साथ ही साथ हमने ये भी कहा है कि इस बात की पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर करना चाहिए कि सेकेंड शिफ्ट भी लगाई जाए। अभी जो लेबर काम कर रहे हैं उससे अगर दूने कर दिए जाएंगे तो हमारा समय से पहले ही काम पूरा हो सकता है, क्योंकि जो मेडिकल फैसिलिटी है वो जितनी जल्दी से जल्दी लोगों को मिल जाए, ये उद्देश्य सरकार का है, माननीय मोदी जी का है, माननीय योगी जी का है। और हम चाहेंगे हर हालत में कि जो लक्ष्य दिया गया है उससे पहले इस काम को पूरा हो सके, क्वालिटी के साथ, पूरी गुणवत्ता के साथ। मिर्जापुर के नूरी नगर से चेचरी मोड़ चुनार तक किसानों ने पैदल मार्च किया। प्रशासन को सख्त चेतावनी दी। दरअसल टेंगरा मोड़ से हनुमाना बॉर्डर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर बन रहे 4 लेन मार्ग के जमीन अधिग्रहण में कम मुआवजा देने के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। भारतीय किसान सेना की अगुवाई में लगातार 48 दिनों से किसानों ने चुनार के सुंदरपुर गाँव के पास धरना दिया है। किसानों का आरोप है कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से बेहद कम मुआवजा दिया जा रहा है। NH 7 का जो चौड़ीकरण हो रहा है हनुमाना से लेकर के टेंगरा मोड़ पर, उस पर बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि भारत में इस समय भूमि अधिग्रहण कानून 2013 लागू है, लेकिन जो भूमि अधिग्रहण हो रहा है वो भूमि अधिग्रहण कानून 1956 के हिसाब से हो रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत सरकार खुद जो है अपने देश में अपना कानून लागू नहीं कर रही है। तानाशाही रवैये से किसानों की ज़मीन अधिग्रहित करना चाहती है। भारतीय किसान सेना किसी भी कीमत पर सरकार की जोर ज़बरदस्ती नहीं चलने देगी और 1956 के हिसाब से किसानों की भूमि अधिग्रहित नहीं होने देगी, जब तक कि भारत सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के हिसाब से बाजार मूल्य का ज़मीन का 4 गुना मुआवजा नहीं दे देती है। भारतीय किसान सेना किसानों के समर्थन में आंदोलन चलाती रहेगी। अरे हमारे यहाँ भाई बहुत बड़ा समस्या है, व्यापारियों का समस्या है। व्यापार मंडल अध्यक्ष हम लोगों को सपोर्ट किए। हम भारतीय किसान सेना से हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है कि व्यापारियों को सपोर्ट करें। एक तो रेलवे विभाग ने तोड़ करके पूरा चुनार को समाप्त कर दिया, एक तरफ से पूरा चुनार समाप्त हो गया, दूसरी तरफ बचा है ये सरकार उसको तोड़ने पर माधो हुई है। हर जगह बाईपास बना, अरेौरा में बाईपास बना, पूरे बनारस में बाईपास बन रहा है। चुनार कुछ प्रसिद्ध है क्या कुछ चीज़ों को लेकर? चुनार मूर्ति के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए इतिहास में इसका नाम दर्ज है। बहुत प्राचीन जगह है यहाँ का मूर्ति कला केंद्र। यहाँ पर पूरा बाईपास न बन। पहली बात तो यह कि 2013 के तहत ये नियम है कि बाईपास के लिए व्यापारियों से बातचीत करना चाहिए कि यहाँ क्या होना चाहिए, क्या पूरा तोड़ कर क्या चाह रहे हैं? हम ओवर ब्रिज चाह रहे हैं, फ्लाई ओवर चाह रहे हैं, या तो बाईपास चाह रहे हैं, ताकि चुनार का नाम बचा रहे, चुनार सुरक्षित रह सके। कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? पूरी चुनार पूरी खत्म हो जा रही है। चुनार बस स्टैंड पूरा खत्म हो जा रही है। यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल फिरोजाबाद पहुंची, जहां उन्होंने तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने NH 2 हाईवे पर स्थित चूड़ी फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरों से बात की और चूड़ी बनाने की प्रक्रिया को समझा। थाना मठसेना के ग्राम उदनी में राज्यपाल ने चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, साथ ही सरकार की तमाम योजनाओं के बारे में जानकारी ली। इस दौरान राज्यपाल की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए थे। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा के मंडी चौराहे पर बनने वाले फ्लाईओवर का शिलान्यास किया। 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर से मथुरा महानगर की आम जनता को काफी सहूलियत मिलेगी। भूमि पूजन के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि मथुरा के विकास के लिए यहाँ फ्लाईओवर का निर्माण किया जाना बेहद जरूरी है।
आने के बाद काफ़ी कुछ हुआ है, बहुत सारे फ्लाईओवर्स का उद्घाटन किया और सब कुछ तैयार भी है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन ये वाली जो है मंडी चौराहे का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत सारा ट्रैफिक जाम होता था। इसके लिए पिछले 4 साल से मैंने बहुत मेहनत किया, पार्लियामेंट में भी रखा था और ऑल्सो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ऑल्सो दिस फ्लाईओवर्स जो बनाते हैं उस कार्य उधर भी बोला हुआ है। इसकी वजह से ये अभी हो रहा है। तो आई फील एंड इट इज़ 24 करोड़ 24 करोड़ का ये ब्रिज बनने वाला है। तो मथुरा के लिए एक बहुत ही बड़ी एक समस्या खत्म हो जाएगी। मुरादाबाद में डकैती की घटना को अंजाम देने जा रहे बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। इस दौरान पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा, जबकि 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। बदमाशों ने पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस की टीम बाल-बाल बची। पकड़े गए बदमाश 30 अगस्त को डकैती की घटना को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जब खुद को पुलिस के द्वारा घिरा हुआ देखा तो उन लोगों के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी गई। उनके द्वारा 2 फायर किए गए, जिसमें से एक फायर जो है थाना गलचैत पुलिस की जीप पर भी लगा है। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ जब जवाबी फायरिंग की गई तो उसमें से एक गोली एक अभियुक्त के पैर में लगी है। जब उन्हें दौड़ाकर, धमकी देकर और डराकर पकड़ा गया तो उसमें से 2 और अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुल 5 लोग थे, बाकी के 2 लोग भागने में कामयाब रहे हैं। अभी तक 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें से एक अभियुक्त घायल है। उनकी जब जामा तलाशी ली गई और दौराने अस्पताल जब उन्हें ले जा रहे थे तब उसकी जामा तलाशी में से उसके पास से एक आधार कार्ड बरामद हुआ है, जिससे उस अभियुक्त की 30 अगस्त को जो थाना गलचई क्षेत्र अंतर्गत अनीसुर रहमान के घर जो डकैती हुई पड़ी थी, उसमें से जो वादी का आधार कार्ड गया था उसकी बरामदगी हुई है, जिससे उसकी इस घटना में संलिप्तता की पुष्टि हुई है। बाकी 2 लोगों से बातचीत की गई है, उसमें से एक और अभियुक्त इस घटना में शामिल था। कुछ लोगों के और नाम आए हैं जिनको कि शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। फतेहपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के राधानगर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूल से वापस घर जा रही छात्रा को रौंद दिया। छात्रा ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने ट्रक को आग के हवाले कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। मृतक छात्रा के पिता ने बताया कि स्कूल से जाते समय ट्रक ने बेटी को कुचल दिया। डॉक्टरों ने उसे कानपुर रेफर किया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र में NH91 पर अग्रवाल फ्लाईओवर के नजदीक ट्रक और DCM की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक और परिचालक की मौत हुई है। फिलहाल थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बांदा में मायके आई पत्नी को उसके पति और देवर ने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय पूनम की शादी 3 साल पहले खजुराहो में कमलेश नाम के शख्स से हुई थी। पूनम रक्षाबंधन के बाद से बांदा के महोकर स्थित मायके में थी। घटना वाले दिन पति कमलेश और देवर ने पूनम पर धावा बोल दिया। दोनों ने मिलकर चाकुओं से कई वार किए, जिसमें उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने जूना अखाड़े में पिछले 1100 सालों से चली आ रही छड़ी यात्रा को विधिवत रवाना किया। ये छड़ी यात्रा किन्हीं कारणों से पिछले 70 सालों से बंद पड़ी थी, लेकिन अखाड़ा परिषद के प्रयासों से इस यात्रा को फिर से शुरू किया गया है। यात्रा की छड़ी को उत्तराखंड के बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर से लाकर हरिद्वार में माया देवी मंदिर में रखा गया है। शनिवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और महामंत्री समेत तमाम साधु संतों की मौजूदगी में छड़ी यात्रा को पूजा पाठ के बाद रवाना किया। कई वर्षों से, दशकों से ये यात्रा किन्हीं कारणों से बंद हो गई थी और ये यात्रा पुनः प्रारंभ हो रही है। छड़ी जो बागेश्वर में बागनाथ जी का मंदिर है वहाँ पर अवस्थित थी और आज यहाँ से ये छड़ी यात्रा प्रारंभ हो रही है। चारों धाम में यात्रा जाएगी और हजारों लाखों लोग जो श्रद्धालु हैं वो अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए छड़ी पूजा करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो हमारा हिंदू समाज है, जो सनातनी समाज है, इस छड़ी यात्रा के माध्यम से एक बार फिर ये यात्रा प्रारंभ हो रही है और उससे निश्चित रूप से हमारे जो दैहिक और भौतिक
जीवन के जो लक्ष्य हैं वो भी पूरे होंगे और इससे हमारी सौहार्दता भी बढ़ेगी। तो ये यात्रा प्रारंभ हुई है, इस बार बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर ये यात्रा प्रारंभ हुई है और आगे चल कर के अगले वर्ष से हम इस यात्रा को चाहेंगे कि बहुत व्यवस्थित तरीके से ये यात्रा हो और सरकार इसमें पूरा सहयोग अखाड़ा परिषद को करे। सरजू जी, काली नदी, अनेक प्रकार के धार्मिक मठ मंदिरों में दर्शन और वहाँ के धार्मिक मंदिरों में दर्शन करके, जैसे ब्रह्मा जी हैं तुंगनाथ तमाम जो बागेश्वर में हैं, उन सबका बागनाथ का पूजन करके वहाँ के विधायक जी, चेयरमैन जी और सब लोग मिलकर छड़ी रवाना किए कि ये छड़ी फिर घूम के बागेश्वर आएगी। उसके बाद ये तय हुआ कि आज जो है फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के इच्छा से और उनके विचार से उनका निर्णय है, जो रुकी हुई छड़ी है इसको आरंभ किया जाए। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेला नियंत्रण भवन में आगामी कुंभ मेले को लेकर बैठक की। बैठक में मेला अधिकारी दीपक रावत, आईजी कुंभ संजय गुजियाल समेत तमाम अखाड़ों के साधु संत मौजूद रहे। बैठक के दौरान कुंभ मेले के लिए होने वाले निर्माण कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। साधु संतों ने मुख्यमंत्री से कुंभ मेला क्षेत्र का विस्तार करने के साथ अखाड़ों के लिए स्थायी भूमि और स्थायी निर्माण करवाने की मांग की और अपनी सभी समस्याओं को गिनवाया। जो हमारे अखाड़ों के प्रतिनिधि थे उन्होंने अपनी समस्याएं भी हमको बताई हैं और सरकार इस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है। हमने जो फंड यहाँ के लिए अनुमोदित करना था काफ़ी बड़ी मात्रा में कर भी लिया गया है, रिलीज भी कर लिया गया है, टेंडरिंग भी हो गई है और कई काम यहाँ पर प्रारंभ भी हो चुके हैं। कुंभ बेहतर हो, बढ़िया हो, हरिद्वार कुंभ अपनी अलग पहचान को लेकर के और अलग मानदंड स्थापित करे, हमारी कोशिश रहेगी। तमाम यहाँ की स्वच्छता है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सड़कें हैं, ये सब दुरुस्त हो जाए उसके लिए टारगेटेड सबको काम दिया गया है। एक समय पर काम ये पूरे हो जाने चाहिए। जो अस्थायी नेचर के काम हैं उनके बारे में भी विचार किया जाए।